Okay dear students, now let's see use of bracket. तो डियर स्टूडेंट, एज यू नो वी आर लर्निंग द चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। हाँ, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, इन सिंप्लीफिकेशन द रोल ऑफ ब्रैकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जस्ट बिफोर आई हैव टोल्ड यू द सिंप्लीफिकेशन और द प्रॉब्लम्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन विच हैव नो ब्रैकेट्स। हाँ, जिनमें ब्रैकेट नहीं था, विदाउट ब्रैकेट वाले थे। ओनली दो जो प्रॉब्लम्स इंक्लूड दी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। केवल ये 4 साइन का हमने यूज किया था हाँ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ इन सिंप्लीफिकेशन we have to use the bracket and using bracket how can we solve the problems of simplification। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स हम ब्रैकेट के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो हियर द ब्रैकेट विच वी हैव टू यूज इन सिंप्लीफिकेशन, जो ब्रैकेट हम यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ये 5 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है दैट इज कॉल्ड बार ब्रैकेट। इसे हम क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट बोलते हैं। हाँ, तो बार ब्रैकेट का यूज करना हम देखेंगे, ये बार ब्रैकेट को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद इसमें आएगा सर्कुलर ब्रैकेट। इसको हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, सर्कुलर भी ब्रैकेट भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये हो गया सर्कुलर ब्रैकेट। हाँ, सर्कुलर ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज नोन एज कर्ली ब्रैकेट। हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। हाँ, ये जो 4 टाइप्स के ब्रैकेट हैं, हमें इन्हीं 4 टाइप्स के ब्रैकेट का यूज करना है। हाँ, या फिर इन 4 टाइप्स के ब्रैकेट जब किसी भी प्रॉब्लम्स में रहेंगे तो हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, ऑल दिच वी विल लर्न हियर। ये सभी हमें यहाँ सीखना है। तो स्टूडेंट, जो हमने आपको यहाँ ब्रैकेट बताया, ये जो ब्रैकेट जिस क्रम में है ना, इसी ऑर्डर में हम इसे सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहले हम इस विनकुलम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हाँ, एट फर्स्ट यानी डू फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? विनकुलम। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट। हाँ, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट। हाँ, कर्ली ब्रैकेट के बाद एट लास्ट वी सॉल्व दी स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, डू फर्स्ट लास्ट यानी सबसे बाद में यानी लास्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑर्डर। हाँ, इस ऑर्डर को आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, इसके पहले जो हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बताए थे, तो हमने आपको बताया था डी मॉस के बेस पे। हाँ, डी मॉस के बेस पे हम कैसे दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये हमने आपको बताया था। अब हम देखते हैं कि जब ब्रैकेट वाले क्वेश्चन रहेंगे, हाँ, ये ब्रैकेट वाले जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो इसके लिए हम कौन सा रूल अपनाते हैं। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन का रूल आता है, यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन रूल हम अपनाएंगे, हाँ, दैट इज बोर्ड मास। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। यानी बोर्ड मास रूल के द्वारा हम ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स डिफाइन ऑल द अल्फ़ाबेट ऑफ दिस बोर्ड मास। हाँ, तो बोर्ड मास में जो पहला आपका अल्फ़ाबेट है बी फॉर होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है? ब्रैकेट। तो स्टूडेंट, एट फर्स्ट स्टेप यानी पहले स्टेप में हम सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब जो भी ब्रैकेट उसमें रहेगा, अगर विनकुलम है तो विनकुलम, उसके बाद सर्कुलर, तो उसके बाद कर्ली, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे। यानी चारों ब्रैकेट पहले स्टेप में सॉल्व होता है 1 बाई 1। यानी पहले स्टेप में आप ये सॉल्व करेंगे, फिर ये यानी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ब्रैकेट को यानी सभी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट हो गया फर्स्ट स्टेप में। इसके बाद ऑफ। अगर कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह से ऑफ लिखा है, हाँ, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई यानी हम ऑफ को तोड़ करके ऑफ के प्लेस पे
इनटू का साइन लगाते हैं, फिर उसे हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ऑफ को हम तोड़ेंगे। इसके बाद डी फॉर डिवाइड, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डिवीज़न करेंगे आप, डी से डिवाइड हो जाएगा। फिर एम फॉर वही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, एडिशन, ए फॉर एडिशन, यानी आप ऐड करते हैं, एडिशन होगा। एडिशन के बाद यस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, हाँ, जो कि हमने आपको इसके पहले ही बताया था। किसमें बताए थे, हाँ, डी मास में हमने आपको बताया था। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन हैविंग ब्रैकेट्स। हाँ, जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ तोड़ेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड होगा, फिर लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल। नाउ लेट्स सी सम प्रॉब्लम। हाँ, ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 2। हाँ, अब हम लोग एक्सरसाइज 2 को देखते हैं, जो कि हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यानी बोर्ड मास रूल को ध्यान में रखते हुए, यानी इसी का यूज़ करते हुए हमें दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ दिया है सिंप्लीफाई यूजिंग बोर्ड मास रूल। हाँ, यानी बोर्ड मास रूल का यूज करते हुए हमें दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो हियर आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा वो भी हम आपको समझाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रूल। तो लेट्स सी। तो डियर स्टूडेंट, बोर्ड मास का जो रूल है वो क्या कहता है, फर्स्ट वी सॉल्व दी ब्रैकेट। सबसे पहले बी है, तो बी को मतलब क्या, ब्रैकेट, यानी पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ देखिए दिया है 3 + 2, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये है ब्रैकेट में है क्या, ब्रैकेट में क्या गिवन है, प्लस है, माइनस है, इंटू है, डिवाइड है, जो भी दिया रहेगा आप ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी सब हम ऐसे लिख देंगे, 64 एज इट इज जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 एज इट इज जाएगा। आप पहले यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, इसके पहले हम डी मास में बताए थे डिवाइड करना, बट यहाँ बोर्ड मास में आप डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास कहता है पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो आप ऐड कर लेंगे। तो 3 में 2 ऐड हो जाएगा 5, यानी ये 5 हो गया। तो स्टूडेंट, जब हमने इसे ऐड कर लिया तो सिंगल नंबर यानी 5 आ गया, तो आप ब्रैकेट को हटा देंगे। जैसे ही सिंगल नंबर आएगा ब्रैकेट को हटा देंगे। तो हमने ब्रैकेट को हटा दिया। अब आपको क्या करना, बोर्ड मास क्या कहता है, ऑफ को तोड़ेंगे। ऑफ का मतलब हमने बताया था, ऑफ ऐसे लिख करके दिया रहेगा क्वेश्चन में। अगर ऑफ है तो आप उसे मल्टीप्लाई में चेंज करके इनटू करते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ऐसा है नहीं, इसमें ऑफ नहीं गिवन है, तो आप इस स्टेप के बाद आगे बढ़िए। अब डिवाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, डिवाइड। तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 64 और 16 के बीच में डिवाइड का साइन है, यानी इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। तो 16 से 64 डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में हो जाएगा। 16 4 या 64, यानी 4 आ गया। यहाँ इंटू 5 है तो 5 एज इट इज लिख देंगे। हाँ, डिवाइड करने के बाद अब बोर्ड मास कहता है आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए ना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई ही है, और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 5 4 या 20। तो 20 इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हाँ, इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो 20 आ गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। तो हम लोग सेकेंड को सॉल्व करना देखते हैं। यहाँ दिया 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हाँ, तो हमने आपको बताया ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वैसे बार ब्रैकेट होता है, तो इसमें बार ब्रैकेट गिवन नहीं है। क्या गिवन है, सर्कुलर ब्रैकेट। तो अब आप पहले सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सबसे लास्ट में तोड़ेंगे। यानी आपको अभी ये 3 ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। हाँ, तो ये 3 एज इट इज लिख देंगे, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट में देखिए 4 डिवाइडेड बाई 4 है, यानी जब 4 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो सिंगल नंबर आ गया। जब सिंगल नंबर आ गया तो आप सर्कुलर ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे 1 बच गया, तो हम सर्कुलर ब्रैकेट को हटा दिए 1। अब यहाँ बाहर प्लस है तो प्लस 1। हाँ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ 1 और 1 कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट में देखिए 1 + 1 है, यानी इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो 1 में 1 ऐड हुआ 2 आया, तो 2 सिंगल नंबर आ गया। तो हम इस तरह से इस ब्रैकेट को भी हटा देखते हैं। यहाँ 2 बच गया, इंटू 8 है तो इंटू 8
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना, 3 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, तो दोनों के बीच में यहाँ क्या है इनटू का साइन, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 जा 16, यहाँ 16 आ गया। अब 16 में आप 3 ऐड कर लेंगे, तो 16 और 3 19, तो 19 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 2 क्वेश्चन वेरी वेल।